क्वेश्चन ये बहुत मुश्किल दिख रहा है बट बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। पहले आप इसका आंसर देख लो। अगर आपने अटेम्प्ट किया है या कर रहे हैं तो इसका आंसर आप देख लें। ये आएगा सी, दैट इज़ 2:1। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में पेन नहीं उठाना था, ऐसे ही हो जाएगा। बट अभी तो उठाना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर के लिए दरकिनार करते हैं और थ्योरी पार्ट पर आ जाते हैं। अगर मान लेते हैं कोई स्पेस है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों है, तो एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग सकता है, वन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अदर बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड टोटल फोर्स विल बी सम ऑफ दीज टू एंड दिस इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। आपने ये सब पढ़ रखा है। क्यू ई ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड क्यू वी क्रॉस बी ये होता है फोर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टोटल विल बी क्यू, कॉमन ले लिया मैंने, ई देन प्लस वी क्रॉस बी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई चार्ज या कोई करंट नहीं लिया है। ये जो चार्ज इन्होंने लिया है टेस्ट चार्ज है, ये कोई सोर्स चार्ज नहीं है। It will not produce any kind of either electric field or magnetic field. It will experience force due to these field if present. तो फोर्स यहाँ पे फील्ड आई कहाँ से है? फील्ड के लिए कोई सोर्स चार्ज नहीं है बट ईएम वेव यहाँ पर उन्होंने कहा है प्रेजेंट है। तो ईएम वेव प्रेजेंट होने का मतलब ही यही हुआ ना कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है और हमको ये वाला अगर फोर्स निकालना है तो फिर हमें केवल बी नहीं चाहिए, हमको तो वी चाहिए, हालांकि वी भी दिया है, और हमें ई भी चाहिए। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो केस हैं, केस 1, केस 2। ठीक, दोनों केस में अंतर क्या है? ओनली टेस्ट चार्ज में अंतर आया है। पहले में जो Q है वो आप देख लो 4 पाई के बराबर है और दूसरे वाले में जो Q है वो 2 पाई के बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही केस में सेम है। B की वैल्यू जो यहाँ है वही यहाँ पे भी है। चार्ज की पोजीशन अलग अलग है लेकिन हर एक पोजीशन पे फील्ड तो वही आएगी ना। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि आप यहाँ पे पाई बाई के या 3 पाई बाई के जेड की जो अलग अलग वैल्यूज है यहाँ रख के देख लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये कैसे पता चला? जब जेड की जगह पाई बाई के रखोगे तो ये आ जाएगा के कैंसिल होने के बाद कॉस पाई और यहाँ पर कॉस 3 पाई। टी को आप 0 लेके चलो, बोला भी है इन्होंने, तो कॉस 0 एक बार आएगा कॉस पाई और एक बार आएगा कॉस 3 पाई। टी 0 ना भी हो तो भी 2 पाई के अंतर पे साइन और कॉस की वैल्यू कॉस और साइन इनकी वैल्यू रिपीट कर जाया करती है। मतलब इस पोजीशन पे चाहे इस पोजीशन पे बात करें अगर हम, तो फील्ड जो होगी वो बराबर होगी, इसलिए मैंने लिखा सेम। और दोनों चार्ज सेम वेलोसिटी पे हैं, इधर पे वी भी वही है इधर पे भी वही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो भी तो वही आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है बी और वी की जो वैल्यूज़ होती हैं उन पे, और वो सेम है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही आएगी। तो यहाँ पर जब हम फोर्स निकालेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करके, इन पैरामीटर को यहाँ पर पुट करके, तो ये वाला जो ब्रैकेट में लिखा है जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, ओनली पहला जो Q है उसमें अंतर आएगा। तो जो ब्रैकेट वाला कंटेंट है आप उसको एक काम करो, कुछ K से रिप्लेस कर दो, तो F वेक्टर कैन बी सेट टू बी Q मल्टीप्लाइड बाई K वेक्टर। पहले वाले केस में फोर्स कितना आएगा? Q की जगह 4 पाई रख दो, 4 पाई K, और दूसरे वाले केस में 2 पाई K। और इन्होंने पूछा क्या है? रेशियो। अब दो वेक्टर का रेशियो, हालांकि ये गलत शब्द है लेकिन काम चला लिया जाता है अगर दो जो वेक्टर पैरेलल हो तो। मेरे कहने का मतलब था दो वेक्टर डिवाइड करना मीनिंगलेस होता है, बट
यहाँ पर इन्होंने पूछा है और दूसरा अगर वेक्टर पैरेलल हो तो फिर ये कन्वेंशनली करेक्ट हो जाता है। ऐसे तो फिर वेलोसिटी आप कंपेयर करते हैं, बोलते हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी ज़्यादा है। वेलोसिटी वेक्टर है, दो वेक्टर इक्वल हो सकते हैं या नॉट इक्वल हो सकते हैं, बट एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। ये मीनिंगलेस वर्ड है, बट फिर भी हम लोग कन्वेंशनली बोलते हैं ना, बस वही है यहाँ पे। आप देख लो, ये आपका 4 पाई है, ये 2 पाई है। बहुत आसान तो क्वेश्चन था, 2/1 आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम आप इस प्रकार के क्वेश्चन में जब देखोगे तो पूरी कहानी को ना देखते हुए बस यहाँ पे फोकस करोगे और यहाँ पे फोकस करोगे, डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा।